हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ की जो कि सीबीएसई में निकली है। सीबीएसई देखो केंद्र सरकार का एक तरीके से सीबीएसई बोर्ड जो होता है वही ये केंद्र सरकार का बोर्ड है। तो वहीं पर ये जॉब वैकेंसी निकली, जॉब पोजीशन है। इसमें कैसा है ना कि बहुत सारी जॉब पोजीशन है, जैसे कि ग्रेड ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है। असिस्टेंट की पोस्ट है, फिर अकाउंटेंट की पोस्ट है। मतलब इसमें पोस्टें बहुत सारी दी गई हैं, ठीक है। तो आप जब पूरा वीडियो देखोगे ना तब आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें बहुत सारी पोस्ट है, पैसा पैसा तो है ही अच्छा, केंद्र सरकार का है तो सीधी बात है, पैसा तो अच्छा मिलेगा। और इसमें ये भी है, इसमें 12th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी मैंने यहाँ पे देखा हुआ है कि 12th वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो इसी जॉब वैकेंसी का मैंने फुल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। मैंने सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर कर दी है, स्टेप बाय स्टेप मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको बताई हैं। क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है, हर एक चीज़ मैंने इसमें आपको बताई स्टेप बाय स्टेप। इवन इनका जो नोटिफिकेशन है वो भी मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, और उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। तो इतनी ज़्यादा आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। आपको सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक पे क्लिक करना है और इसमें अप्लाई करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि अप्लाई की डेट क्या है। अप्लाई की डेट इसमें दी गई है, मार्च से अप्लाई चालू हो गया। 12 मार्च 2023 से लेके 11 अप्रैल 2000 सॉरी 23 कह रहा हूँ, 2024 चल रहा है, सॉरी 12 मार्च 2024 से लेके 11 अप्रैल 2024 तक है, ठीक है। इसके बीच में ही आपको इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। अगर डेट आगे बढ़ती है तो मैं आपको इसमें इन्फॉर्म कर दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी इनकी वेबसाइट से डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो अब हम लोग बात करते हैं किस चीज़ की जॉब है। ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यहाँ पे जॉब वैकेंसी निकली है। डेट है 8/3/2024, मतलब 8/3/2024 को ये नोटिफिकेशन पोस्ट किया है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेसिस फॉर द फॉलोइंग। देखो कौन कौन सा पोस्ट कोड तो दिया ही गया है। ग्रुप ए में एक तरीके से है असिस्टेंट सेक्रेटरी। असिस्टेंट सेक्रेटरी अकेडमी, पहले एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर अकेडमिक्स है। असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन, असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग, अकाउंट ऑफिसर, फिर ऐसे कर करके ये लिखी हुई है, ठीक है। मैक्सिमम एज देखो असिस्टेंट सेक्रेटरी की 35 है, एडमिनिस्ट्रेशन वाले की 35 है, अकेडमिक की 30 है, स्किल की 30 है, असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग वाले की 30 है, अकाउंट वाले की 35 है। तो ये सारी दी गई है। एससी कैटेगरी वाले जो हैं उनके लिए अलग से दिया गया है, एसटी वालों के लिए अलग से दिया, ओबीसी वालों के लिए अलग से दिया, ईडब्ल्यूएस का अलग से दिया, यूआर कैटेगरी का दिया। टोटल ये लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि मतलब असिस्टेंट सेक्रेटरी जो एडमिनिस्ट्रेशन वाली है उनकी 18 पोस्ट है, अकेडमिक्स में 16 है, स्किल एजुकेशन में 8 है, ट्रेनिंग में 22 है, अकाउंट ऑफिसर के लिए 3 है, जूनियर इंजीनियर के लिए 17 है, जूनियर ट्रांजिशन ऑफिसर के लिए 7 है, अकाउंटेंट के लिए 7 है, जूनियर अकाउंटेंट के लिए 20 है। तो ये लेवल भी लिखा हुआ है, देखो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ठीक है। अब प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनी ऑफ द बोर्ड ऑफिस, कोई भी बोर्ड ऑफिस में, ठीक है। और ये ग्रुप ए, ग्रुप बी, ये इनका नंबर ऑफ पोस्ट एम्बार्क्ड अंडर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी। तो जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए है उनके लिए भी अलग से यहाँ पे पोस्ट करी गई है, ठीक है। द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी पोस्टेड इन एनी ऑफ द ऑफिस ऑफ द बोर्ड रीजनल ऑफिस सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस, जैसे कि कहीं पर भी अजमेर, इलाहाबाद, भुवनेश्वर, भोपाल, बेंगलोर, चेन्नई, चंडीगढ़, देहरादून, गुवाहाटी, नोएडा, पटना, पंचकुला, थाने, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा, रायबरेली, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट द पोस्टिंग टू हेडक्वार्टर और एनी स्पेसिफिक रीजनल ऑफिस विल नॉट बी मैटर ऑफ राइट ऑफ एनी कैंडिडेट बट विल डिपेंड अपॉन द एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट। तो भाई ये जो पोस्टिंग होगी एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट के ऊपर ही रहेगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड द रिजर्व वैकेंसीज आर प्रोविजनल और मे वेरी अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेरी करेंगी, ठीक है। ये हो गया।
ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करी जाएंगी, सिर्फ ऑनलाइन वाली एप्लीकेशंस अगर जो रिसीव करी जाएंगी पोस्ट के थ्रू, ईमेल के थ्रू, विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड विल बी समनली रिजेक्ट कर दी जाएंगी। सिर्फ ऑनलाइन भेजना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है एप्लीकेशन का वो होगा 12/3/2024, मतलब 12 मार्च 2024 से रजिस्ट्रेशन चालू है 11 अप्रैल 2024 तक। इन केस ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न अगर होता है तो द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन हैज़ टू बी एक्सटेंड कर दी जाएगी, तो वो बता देंगे, ठीक है। बाइफर्केशन ऑफ पोस्ट, जैसे कि पोस्ट कोड 1/24, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी की टोटल 18 पोस्ट हैं। काय में एडमिनिस्ट्रेशन में तो हिंदी में इतनी, इंग्लिश में इतनी, फिजिक्स में इतनी, बायो में इतनी, केमिस्ट्री में इतनी, एजुकेशन में इतनी, साइकोलॉजी में एक, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या कह रहे हैं, एकेडमिक सेक्रेटरी की पोस्ट हैं एकेडमिक्स में, तो उसमें कितनी है, फिजिकल एजुकेशन में, मैथमेटिक्स में, कॉमर्स में एक है, ये सब ऐसे कर करके टोटल 16 पोस्ट है इसमें, ठीक है। अब बात करें असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन में, स्किल एजुकेशन में कितनी है, टोटल 8 पोस्ट है। 8 पोस्टों का बाइफर्केशन बताया, ऊपर क्या पोस्ट लिखी है बस, वो नहीं बताया किस चीज़ की। तो यहाँ पे बाइफर्केशन क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर में भी है, फूड न्यूट्रिशन में भी है, टूरिज्म में भी है, ब्यूटी एंड वेलनेस में भी है, ठीक है। अब असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग वाली बात करें तो ट्रेनिंग में कितनी पोस्ट है, 22 है। मैथ एजुकेशन में है, एजुकेशन में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, कॉमर्स में, आईटी में है, मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, डिज़ाइन, इंग्लिश, हिंदी, तो इसमें भी हैं, ठीक है। अकाउंट ऑफिसर में 3 पोस्ट हैं, जूनियर इंजीनियर की 17 है, जूनियर ट्रांजिशन की 7 है। तो ये पोस्ट है बाइफर्केशन वाइज बता दी गई हैं, ठीक है। अब रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC, सेंट्रल लिस्ट, CWS PWBD, EMS विल बी एप्लीकेबल एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स और नोटिफिकेशन के हिसाब से और अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। कैंडिडेट हु विश टू कंसीडर अगेंस्ट, ये सब रहने दो, ठीक है। A person seeking appointment on the basis of reservation of OBC central list must ensure that he shall possess the, उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये चीज़ है, ये कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में लिखा हुआ है। अब एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट जॉब इन सिविल साइड इन ग्रुप CD post on regular basis after availing of benefit of reservation given to ex-servicemen for their re-employment are not eligible for the reservation in EMS category and fees concession। तो इसमें लिखा हुआ EMS कैटेगरी और फीस कंसेशन के लिए नहीं है, तो ये मेंशन करा गया, ठीक है। रिजर्वेशन फॉर पोस्ट विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, वो PWBD वालों के लिए, तो उनके लिए अलग से रिजर्वेशन है, वो बताया गया है, ठीक है। अब क्या देखना है, रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द एडवर्टाइजमेंट पोस्ट, क्या क्या रिक्रूटमेंट रूल्स है। जैसे कि असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उनके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में रखा गया बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, और एज 35 साल, ठीक है। असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स वालों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन रेलिवेंट एरियाज फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, BEd डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मांगी है, ठीक है। ये हो गया। अब एज 30 साल है। असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मानी गई है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड देश, और डिजायरेबल के लिए ये लिखा हुआ है एज 30 साल है। असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग के लिए अपने को मांगी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट एरिया फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, BEd डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, नेट SLET और इक्विवेलेंट और डॉक्टरेट डिग्री, तो ये लिखा हुआ है एज 30 साल। अकाउंट ऑफिसर के लिए क्या है, बैचलर डिग्री है ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन विद इकोनॉमिक्स या कॉमर्स या अकाउंट या फाइनेंस या बिजनेस या स्टडीज़, क्योंकि वो अकाउंट ऑफिसर का काम है, या बैचलर डिग्री है दिस एंड दिस, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। या MBA फाइनेंस चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये 35 साल की उम्र। जूनियर इंजीनियर के लिए लिखा BTech होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग, हाँ BTech डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE, ठीक है। एज 32 साल। जूनियर ट्रांजिशन ऑफिसर, इनके लिए मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज, ये पूरी लिखी गई है, ठीक है। अकाउंटेंट के लिए क्या चाहिए आपको, वही फाइनेंस से रिलेटेड ही रहेगा, ठीक है। एज आपकी कितनी होगी, 30 साल। जूनियर अकाउंटेंट की एज है इसमें 27 साल दी गई है, और 12th क्लास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, अरे वाह, मतलब 12वीं वाले आप कर सकते हैं, मतलब अप्लाई। देखो जूनियर अकाउंटेंट में लिखा हुआ है 12th क्लास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक कॉमर्स एंटरप्रेन्योर फाइनेंस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन टैक्सेशन कॉस्ट अकाउंटिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट,
ये आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, सीधी बात है, रहेगा आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। द कैंडिडेट शुड possess the essential qualification at the time of online application submission. The candidate appearing in final year of whose result of final examination is awaited need not apply. मतलब जो फाइनल ईयर में अप्लाई कर रहे हैं, जो जिनका रिजल्ट रह गया वो अप्लाई नहीं कर सकते। अब एज के लिए एक तरीके से देखो, SC ST वालों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC वालों के लिए 3 साल का है, PWBD UR इंक्लूडिंग विमेन 10 साल के लिए, PWBD OBC NCL सेंट्रल लिस्ट इंक्लूडिंग विमेन 13 ईयर है, PWBD SC ST इंक्लूडिंग विमेन 15 ईयर। एक्स सर्विसमैन का अलग से दिया गया 5 साल। ठीक है। विमेन के लिए 10 साल का। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट नो बार। मैक्सिमम एज कैन बी रिनोव्ड ऑन द क्लोजिंग डेट कितनी है, 11/4/2024। ठीक है, ये हो गया। एग्जामिनेशन फीस और देख लो, कैंडिडेट विल हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस थ्रू द ऑनलाइन मोड एज अंडर। जनरल वालों के लिए, OBC वालों के लिए, EWS वालों के लिए, ग्रुप A पोस्ट के लिए 1500 रुपये, ग्रुप B और C पोस्ट के लिए 800 रुपये, SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन विमेन रेगुलर CBSE एम्प्लॉइज इनके लिए एक भी फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कैसे करना, ऑनलाइन ही है, लिखा हुआ है वहाँ पे। मोड ऑफ पेमेंट कैसे, ऑनलाइन। द एप्लीकेशन फॉर्म इज इंटीग्रेटेड विद द पेमेंट गेटवे एंड द पेमेंट प्रोसेस कैन बी कंप्लीटेड बाय फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। द पेमेंट कैन बी मेड बाय यूजिंग डेबिट कार्ड से, रुपए से, वीजा, मास्टर, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो। आफ्टर सबमिटिंग योर पेमेंट इन्फॉर्मेशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, प्लीज वेट फॉर द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सर्वर, डू नॉट प्रेस बैक और रिप्रेस बटन इन द ऑर्डर टू अवॉइड द डबल चार्जेस। मतलब ये कुछ मत करना, पहले पेमेंट पूरा हो जान देना। ठीक है, पेमेंट हो गया, आपका काम बन गया। ठीक है। प्रोविजन फॉर कंपनसेटरी टाइम इन द असिस्टेंस द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये इसके बारे में लिखा हुआ है। हाँ, अब स्कीम ऑफ जैसे असिस्टेंट सेक्रेटरी का है, तो उसमें देखो क्या होगा, करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस के कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मार्क्स कितने, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट, टेस्ट कितने ड्यूरेशन का है, 2 1 पॉइंट ये लिखा हुआ है। ठीक है। और कॉम्पिटेंसी देखो सारे ये सब्जेक्ट वाइज लिखे हुए, जनरल इंग्लिश हो गई, कंपेरिसिव है कोई, ये सारी चीज़ें टोटल। अब जैसे कि रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए क्या लिखा गया, 3 घंटे का टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट 3 घंटे का टाइम, टोटल 320, ये लिखा हुआ। करंट अफेयर फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि कैसा होगा ना कि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ऑलरेडी देखो 10 मिनट का हो चुका है। ठीक है, 10 मिनट का हो गया क्योंकि बड़ा है, फिर आपको क्या होगा, बोर होगा, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। असिस्टेंट सेक्रेटरी वाला हो गया। असिस्टेंट सेक्रेटरी वाले के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 300 टोटल मार्क्स हो गए, नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने हो गए, ये सारी चीज़ें, ये सब लिखा हुआ है। सबके बारे में दिख गया। अकाउंट ऑफिसर में क्या क्या, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस क्या कहेंगे, तो सबके बारे में लिखा हुआ है। जूनियर इंजीनियर में कितना क्या आएगा, कितने घंटे का पेपर होगा, तो सब चीज़ें लिखी हुई। क्योंकि अगर देखो मैं आपको ऐसे विस्तार में बताता जाऊँगा तो तकरीबन मेरे को 20 से 25 मिनट लग जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे और पूरा वीडियो स्किप कर दोगे। ठीक है, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। देखो PDF तो आप लोग भी डाउनलोड करोगे ना, तो ये चीज़ है। अकाउंट ऑफिसर के लिए ऑलरेडी मेंशन है, इतने घंटे का पेपर होगा, इतना टोटल होगा, तो ये सारी चीज़ें सबके लिए ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब स्किल टेस्ट, एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ नॉलेज और कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई। अब ये क्या है, Tier 1 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन दी फॉलोइंग सिटीज़, कौन कौन सी सिटीज़ में होगा, ये पोस्ट वगैरह ये सारी चीज़ दी गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट में क्या लिखा हुआ है कि 2 घंटे पहले पहुंच जाओ। हाँ ठीक है, सभी पहुंच जाएंगे, सब एग्जाम देते हैं तो सभी कर लेते हैं, एडमिट कार्ड सब लेके जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ों में मैं वही देख रहा हूँ, एक बार चेक कर रहा हूँ क्या क्या भाई इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करने को और रह गई हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लगभग मेरे ख्याल से जो मेन मुद्दे की चीज़ें हैं वो तो मैंने इसमें कवर कर दी है। बस यही सारी चीज़ें हैं मेन मुद्दे की। ठीक है, तो बस इससे ज़्यादा अपने को इतना ज़्यादा कोई ध्यान भी नहीं देना। ठीक है, ये हो गई अपनी मेन मुद्दे की चीज़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।